नमस्ते रविंदर जी, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। अब तो रविंदर जी, आज हम देख रहे हैं कि मार्केट मिड डे है और मार्केट जो है वो ऊपर नजर आ रहा है। दर्शकों को हम बता दें एक्टिव स्टॉक्स के बारे में। आज के एक्टिव स्टॉक्स हैं एसबीआई, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस एंड मारुति सुजुकी। टॉप फाइव गेनर्स हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। टॉप फाइव लूजर्स हैं हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी, एमएनएम, दिविस लैब एंड बीपीसीएल। मार्केट 255 पॉइंट्स ऊपर है मिड डे पे। अम, और पिछले कई दिनों से मार्केट लगातार ऊपर नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में रविंदर जी के साथ। तो रविंदर जी, हमें गोल्ड के बारे में बताइए। हम देख रहे हैं कि बुलिश है, कमोडिटीज जो है ओवरऑल बुलिश नजर आ रहा है। तो आज स्पेसिफिकली अगर गोल्ड के बारे में बात करते हैं तो आप बताइए कि करंट ट्रेंड क्या है इन गोल्ड डिमांड एंड सप्लाई ग्लोबली। कि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है। और जी। काफी देर से हम यही चीज बोल रहे हैं, और जितने भी शोज इससे पहले हुए हैं आपके साथ जी। उसमें भी यही चीज डिस्कस हुई थी कि गोल्ड जो हम्म। है ये पॉजिटिव है। जी। इसमें जो लार्जली जो प्ले कर रही है वो कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स को देखें तो वो कंटिन्यूस बायर हैं। हम्म। और काफी सालों से वो कंटिन्यूस अपना जो बाइंग का लेवल है वो उसके रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रही है। हम्म। अगर लास्ट क्वार्टर की इस करंट क्वार्टर्स की बात करें तो करंट क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में हम्म। ऑलमोस्ट 30% के आसपास का डाउन साइड दिखाया है। हम्म। लेकिन अगर 2023 के कंपैरिजन में देखें तो अभी भी 6% अपसाइड बाइंग है। और इस बार 483 टर्न्स के आसपास अभी तक 2024 में एड ऑन कर चुके हैं सेंट्रल बैंक्स, हम्म। जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक करता है जो कि 460 टर्न्स के आसपास था। तो जी। सेंट्रल बैंक्स की तरफ से डिमांड काफी कंटिन्यूस देखने को मिल रही है। वहीं माइनिंग साइड में अगर के सप्लाई साइड में, तो वहां हम्म। पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से उन्होंने थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया है, और दूसरा जो इसमें कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है, तो हम्म। उस वजह से थोड़ा सा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है और डिमांड जो है ये कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिख रही है। जी। तो कौन से रीजन्स है स्पेसिफिकली विच आर करंटली ड्राइविंग द हाईएस्ट डिमांड फॉर गोल्ड? देखिए, इसमें रीजंस को इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में साउथ साइड से जो ज्वेलरी डिमांड रहती है वो हायर साइड में रहती है। लेकिन अगर ग्लोबल समझे तो ग्लोबल में चाइना की साइड से काफी ज्यादा डिमांड 2023 में देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 225 टन के आसपास उन्होंने ऐड किया था। लेकिन अभी करंट क्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पे टर्की ने और उज्बेकिस्तान ने जो लीड किया है इस रैली को। लेकिन ओवरऑल अभी चाइना की तरफ से भी न्यूज आई है कि वो लोग 1 ट्रिलियन युआन जो है वो इन्फ्यूज करेंगे अपनी कंट्री में, और जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो हम्म। वापस से उनकी पटरी पे आ सके। इसी वजह से चांसेस है कि वहां से अगेन से बाइंग इनिशिएट हो सकती है, और जैसे ईवीज में और जो बाकी डिमांड रहेगी उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। जी। सप्लाई चेन की बात करें तो डू यू सी एनी कंस्ट्रेंट्स, एनी डिसरप्शंस? देखिए, सप्लाई चेन में मैं ऑलरेडी बता चुका कि इसमें 10% ईयर ऑन ईयर जो उनकी कॉस्ट होती थी उसमें इजाफा देखने को मिला है। उसके पीछे के मेजर रीजन है कि एक तो लेबर कॉस्ट इंक्रीज हुई है, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है। हम्म। प्लस जो माइनिंग का जो पहले माइंस जो पहले माइन हो रही थी वो हम्म। अब थोड़ा लेवल अपसाइड में था। अभी वो और ज्यादा डिग डाउन हो रहा है, और उस वजह से जो टेम्परेचर है वहां पे वो फेवरेबल नहीं है। तो हम्म। उसी वजह से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है। और हम्म। इसी वजह से सप्लाई साइड में थोड़ा सा कंस्ट्रेंट देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट का जो अभी फोकस है वो ग्रीन एनर्जीज की साइड ज्यादा है। हम्म। तो माइनिंग में जो पोल्यूशन हो रहा है उसी वजह से इस पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। हम्म। और इसी वजह से माइनिंग में जो सप्लाई साइड से कंस्ट्रेंट्स जो है वो कंटिन्यूस है। जी। रिसाइकलिंग की बात करें तो कितना गोल्ड जो है वो रिसाइकल होता है और हाउ डज रिसाइकल गोल्ड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सप्लाई? और इस एरिया में आप क्या ट्रेंड देख पा रहे हैं? अ, देखिए, इसमें अगर ओवरऑल देखें तो 1/3 जो है अभी रिसेंट टाइम में 1/3 जो टोटल सप्लाई है उसका रिसाइकलिंग में यूज होता है। और अभी करंट क्वार्टर में 4% का अपसाइड भी देखने को मिला है। उसके मेजर रीजन है हम्म। कि जो प्राइस फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, और हम्म। दूसरा जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फोकस है इस वजह से हम देख रहे हैं कि
जो रिसाइकलिंग साइड है वो थोड़ा सा अपसाइड जंप ले रही है अभी। करंट सिचुएशन में कंसोलिडेशन फेज में है। आगे अगर बात करें नेक्स्ट 5-6 ईयर्स की, तो चांसेस है कि रिसाइकलिंग जो है गोल्ड में वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और हम्म। इसके नंबर्स जो है काफी बढ़ते हुए दिखेंगे। अभी 1/3 इसका रेशो। जी। और सेंट्रल बैंक परचेजेस की बात करें तो आर सेंट्रल बैंक परचेजेस इन द करंट गोल्ड मार्केट जो है वो कितने सिग्निफिकेंट हैं, और कौन से कंट्रीज जो हैं आर द बिगेस्ट बायर्स? देखिए, टोटल अगर कंजप्शन की बात करें तो चाइना अकाउंट करता है 30% ग्लोबल गोल्ड डिमांड का। इंडिया 25% के अराउंड करता है। जी। तो अभी भी चाइना जो है ये लीड कर रहा है। लेकिन क्वार्टरली अगर बात करें तो क्वार्टरली में टर्की काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिली है टर्की की तरफ से। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और वियतनाम ने भी इंक्रीज किया है डिमांड को। लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, ब्राजील की तरफ से भी देखने को मिला है। हम्म। लेकिन ओवरऑल अभी करंट क्वार्टर्स में टर्की ने किया है। लेकिन अगर 2023 की बात करें तो 2023 में चाइना ने लीड किया था। अभी तक भी चाइना लीड कर रहा है। तो हम्म। 2024 एंड होते तक चांसेस है कि फर्दर चाइना जो है ये एड ऑन करेगा। सिल्वर में काफी ज्यादा बाइंग स्टार्ट करी है चाइना ने लास्ट 2-3 मंथ से। तो ओवरऑल चाइना सबसे ज्यादा हम्म। आगे है बाइंग। जी। गोल्ड प्राइस मूवमेंट्स को समझने के लिए कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसे इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए? देखिए, इसका रिसेंट एग्जांपल ही है हमारे सामने। एक तो फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आते हैं हम्म। वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि ये गोल्ड जो है ये डॉलर डिनोमिनेटेड हम्म। ट्रेड होता है इंटरनेशनल। और उसी वजह से अगर डॉलर में मूवमेंट देखने को मिलती है, डॉलर में कुछ चेंजेस होते हैं उनकी इकोनॉमी में, तो वो रिफ्लेक्ट करता है डॉलर पे। और वो सेम रिफ्लेक्शन जो है हमें गोल्ड पे देखने को मिलती है। इसमें इंटरेस्ट रेट को देखना काफी इंपॉर्टेंट है कंट्री का। हम्म। प्लस उनकी जीडीपी देखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको वो कंसीडर करते हैं इंटरेस्ट रेट कट या कट करने के लिए या हाइक करने के लिए। तो हम्म। ये कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। जैसे अगर आज की बात करें तो आज इवनिंग में हमारे पास यूएस का जीडीपी डेटा आने वाला है, हम्म। जिसमें चांसेस है कि डेटा बढ़ के आएगा। और अगर जीडीपी इंक्रीज होती है उनकी, तो ऑब्वियसली डॉलर के लिए पॉजिटिव होती है, वहीं गोल्ड के लिए नेगेटिव हो जाती है। हम्म। लेकिन उसके साथ में आज जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा आज इवनिंग में है वो है जॉबलेस क्लेम। और हम्म। जॉबलेस क्लेम्स होता है कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वहां पे उनको क्लेम्स वो क्लेम करते हैं गवर्नमेंट से। और जो अगर वो नंबर्स बढ़ते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही। तो अगर हम्म। इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो डॉलर जो है वो नेगेटिव होता है, और गोल्ड जो है उसी के कंपैरिजन में पॉजिटिव हो जाता है। तो इनवर्स रिलेशन रहता है इसका गोल्ड का डॉलर के साथ। जी। इन्फ्लेशन और गोल्ड प्राइसेस का क्या रिलेशन है वो बताइए। देखिए, इन्फ्लेशन का गोल्ड के साथ इस तरीके समझ सकते हैं कि वैसे तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है गोल्ड प्राइसेस जनरली इनिशियल जो फेजेस होते हैं उसमें डाउन साइड जाती है। लेकिन इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज कंसीडर होता है। और उसमें देखने को मिलता है कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सेफ हेवन बाइंग जो है गोल्ड में ये आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हम्म। बाकी जो सेक्टर्स होते हैं वो उतने ज्यादा अच्छे से जो है वो रिटर्न्स नहीं दे रहे होते। हम्म। लेकिन गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज होता है। अगर उस समय गोल्ड पे शिफ्टिंग होती है और एसेट क्लास शिफ्टिंग में गोल्ड प्राइसेस अपसाइड जाते हैं। तो हम्म। कोई भी अनसर्टेन चीज अगर मार्केट में होती है हम्म। तो गोल्ड प्राइसेस अपसाइड में मूव करते हैं। जी। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है ऑन गोल्ड डिमांड एंड प्राइसेस? देखिए, जियोपॉलिटिकल में गोल्ड जो है ये सेफ हेवन बाइंग की तरफ जाता है। क्योंकि जब भी पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज होती है किसी भी कंट्री में, जैसे यूक्रेन रशिया हुआ, अभी हम्म। इसराइल का हमास के साथ, देन अभी लेबनान के साथ जो हो रहा है, जी। उस वजह से एक तो सप्लाई डिसरप्शन होती है। हम्म। प्लस हमारी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी फंस जाती है, और उस वजह से प्राइसेस जो है वो राइज करते हैं। तो एक तो ये रीजन रहता है। और दूसरा जो सेफ हेवन बाइंग है वो कंटिन्यूस देखने को मिलती है। हम्म। और वो रीजन होते हैं कि उस वजह से गोल्ड जो है अनसर्टेन कंडीशंस में वो हायर साइड मूव करता है। जी। और जो मेजर करेंसीज है उसमें जब फ्लक्चुएशन आता है जैसे कि यूएस डॉलर है तो उसका क्या असर होता है गोल्ड पे, गोल्ड प्राइसेस पे?
देखिए करेंसी जब भी फ्लक्चुएट करेगी, जैसे अगर यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड है। मैंने बताया कि गोल्ड इंटरनेशनली जितना ट्रेड हो रहा है ये हम्म। यूएस डॉलर की डिनोमिनेशन में ट्रेड हो रहा है। तो जब हम्म। भी हमें पेमेंट करनी है, अगर डॉलर महंगा हो जाता है तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर डॉलर सस्ता होता है तो मेरे को कम पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसी हम्म। कंपैरिजन में गोल्ड का मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर डॉलर महंगा होता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि मेटल है, और मेटल का जो कंजप्शन वाइज जो जो ज्वेलरी डिमांड है उसको हम देखते हैं कि जैसे जैसे गोल्ड प्राइसेस अपसाइड में मूव करते हैं तो हम्म। अ, उस समय डॉलर जो है वो डाउन साइड रहता है। लेकिन अगर डॉलर अपसाइड जाता है तो ज्वेलरी डिमांड जो है उसमें फॉल देखने को मिलता है। हम्म। ऑल्दो अभी दूसरे अ, अ, दूसरी चीजें भी आ गई जिसमें हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स आ गए हैं, हम्म। पेपर फॉर्म में आ गए हैं। तो उसमें हम्म। हम जरूर देखते हैं कि अपसाइड मूवमेंट आती है, लेकिन जो फिजिकल गोल्ड होता है उसमें डिप देखने को मिलता है उस करंट उस सिनेरियो में जहां पे डॉलर जो है ये अपसाइड मूव करता है। जी। अब तो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट क्या देख रहे हैं आप गोल्ड प्राइसेस में, लाइक फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months? देखिए नेक्स्ट 6 मंथ की बात करें तो इंडिया की तरफ से काफी ज्यादा डिमांड इस समय देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हमारा फेस्टिवल सीजन है और उसमें जो रूरल एरिया से होता है वहां से डिमांड बढ़ती है। हम्म। अभी चांसेस है कि गोल्ड में फर्दर चाइना की तरफ से भी डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि उन्होंने 1 ट्रिलियन युआन इन्फ्यूज किए हैं अपनी इकोनॉमी में। तो ये दो कंट्रीज अगर यहाँ से डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली गोल्ड में डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, और यहाँ से ट्रेंड्स जो हैं वो 6 मंथ्स के लिए तो काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। हम्म। ओवर द वन ईयर अगर देखें तो 1 ईयर में भी कंटिन्यूस अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन बीच बीच में करेक्शंस जरूर फिटनेस हो सकती है। हम्म। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है गोल्ड में, तो क्या स्ट्रैटेजीज आप रेकमेंड करेंगे? देखिए गोल्ड में कंटिन्यूस मैं यही चीज बोलता हूँ कि गोल्ड में आप किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट करिए। आप फिजिकल गोल्ड लीजिए, या ज्यादा प्रेफर मैं करता हूँ कि आप पेपर गोल्ड में ज्यादा हम्म। इन्वेस्ट करें, हम्म। क्योंकि वहां से रिटर्न्स जो हैं और एक तो आपका स्टोरिंग कॉस्ट जो है वो कम लगती है। तो हम्म। वो एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। जी। मेजर रिस्क क्या नजर आ रहे हैं आपको दैट कुड इम्पैक्ट द गोल्ड प्राइसेस नियर फ्यूचर में? देखिए इम्प्रूवमेंट अगर होती है वॉर लाइक सिचुएशन में तो हम्म। जो सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में आई है वो शिफ्ट हो सकती है, वो एक सबसे बड़ा डेंट दे सकती है गोल्ड की बाइंग में। हम्म। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट होते हैं, जो मिडल ईस्ट में इस समय टेंशन्स हैं, हम्म। अगर वो एस्केलेट होके वो थोड़ा शांति की तरफ जाते हैं तो चांसेस है कि गोल्ड में एक गोल्ड की जो अपसाइड का ट्रेंड बन रहा है उसमें डेंट देखने को मिल सकता है। हम्म। अदरवाइज इस समय ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं दिख रहा है इससे ज्यादा पॉजिटिव जो हम्म। गोल्ड की बाइंग को रोक सके। जी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स कोई नजर आ रहे हैं आपको इन माइनिंग और रिसाइकलिंग, जो गोल्ड की प्राइस को इम्पैक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है ये काफी इम्प्रूव हो रही है, तो डिजिटल इनोवेशंस जो हुई हैं माइनिंग को लेके, इसमें एक तो डाटा कंसेप्चुलेशन होती है, कंपटीशन होती है एनालिटिक इंटेलिजेंस से, हम्म। और उससे जो माइनिंग करी जाती है तो हम्म। उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। और ये अगर जैसे अभी जो डिगिंग हो रही है वो तो ह्यूमन के फॉर्म में ज्यादा हो रही है, लेकिन हम्म। अगर मशीन्स वो डिगिंग करना स्टार्ट करती हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। हम्म। और बाकी ओवरऑल तो टेक्नोलॉजी से हेल्प होगी ही। जी। मेरा आखिरी सवाल, आपने शॉर्ट टर्म फोरकास्ट किया गोल्ड प्राइसेस का, इसी तरह अगर हम लॉन्ग टर्म देखें लाइक 5 to 10 years, तो आप क्या देख पा रहे हैं गोल्ड प्राइसेस में? देखिए अगर इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग बोले तो यहाँ से 1 लाख प्लस गोल्ड मैं देखता हूँ हम्म। नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में। हम्म। और इवन की 90,000 तक तो चांसेस है कि इस ईयर ईयर एंड तक भी प्राइसेस आ सकते हैं। हम्म। तो ओवरऑल गोल्ड में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड का ही है। हम्म। तो कंटिन्यूस बाइंग करके चलना चाहिए हर डिप में। जी। क्या इन्वेस्टर्स को एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए इसमें एक ही एडवाइस रहेगी कि आप कंटिन्यूस इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हैं उनको ट्रैक करें। ओवरऑल गोल्ड में आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ हिस्सा गोल्ड का बना के रखें, सो दैट कि जब इक्विटी मार्केट थोड़ा शेकन अप हो तो उस समय आपका जो पोर्टफोलियो है वो हम्म। बैलेंस आउट हो जाए। जी।
रविंदर जी, थैंक यू सो मच। आपने काफी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को गोल्ड के बारे में। इसी तरह हम आगे और मेटल्स के बारे में, कमोडिटीज के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू।